Two water taps together can fill a tank in 9 whole 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो हमसे पूछा है कि पहले तो क्वेश्चन ये है कि दो वाटर टैप्स हैं, दोनों मिलकर 9 होल 3 बाई 8 आवर्स में टैंक को भर देता है। लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो 10 घंटा कम लेता है स्मॉलर के कंपेयर में। तो हमें टाइम बताना है। हर एक टैप को अगर सेपरेटली यूज़ करें तो हर एक टैप लार्जर डायमीटर वाला और स्मॉलर डायमीटर वाला कितना समय लेगा अगर अलग अलग यूज करेंगे तो जो हमसे पूछा है वही हम मान लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर बी x hour and 4 and by a smaller diameter b y hour। गिवन क्या क्या है? गिवन है टाइम टेकन बाय 2 पाइप्स टू फिल 1 टैंक। 2 पाइप के द्वारा एक टैंक को भरने में समय लगता है 9 होल 3 बाई 8 आवर्स। और क्या है कि लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर डायमीटर स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। तो हमने यहाँ माना है कि लार्जर डायमीटर वाला x घंटा लेता है। तो अगर स्मॉलर डायमीटर y आवर ले रहा है तो लार्जर डायमीटर उससे 10 घंटा कम y माइनस 10 आवर में ही काम कर देगा। तो उसके अनुसार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x लिया लार्जर डायमीटर, y घंटा लिया कौन? स्मॉलर डायमीटर। और जो लार्जर डायमीटर है ये जो टाइम है लार्जर डायमीटर वाले का, ये टाइम कम है स्मॉलर डायमीटर से। कितना कम है? 10 कम है। ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो ये कम है इससे। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको इन दोनों को बराबर करने के लिए बड़ा को छोटा कर दो या छोटे को बड़ा कर दो। कितना बड़ा कर दें? तो जितना छोटा है उतना ही बड़ा कर दो। जैसे ये 10 छोटा है इससे तो 10 जोड़ दो, या ये y बड़ा है इससे तो y इसमें घटा दो। तो इस तरीके से एक इक्वेशन बन गया। और एक यहाँ से है कि टाइम टेकन बाय 2 पाइप्स टू फिल 1 टैंक। तो 1 पाइप कौन? लार्जर डायमीटर वाला पाइप की बात कर रहे हैं तो वो x घंटा लेता है। यहाँ एक टैंक लिख देते हैं, एक टैंक बाय लार्जर डायमीटर। तो एक टैंक भराता है x घंटा में बाय लार्जर डायमीटर, और एक टैंक भराता है बाय स्मॉलर डायमीटर की बात करें तो y घंटा। इस x घंटे को हम y माइनस 10 भी बोल सकते हैं, है ना। अभी h नहीं लिखते, अच्छा नहीं लग रहा, अभी बाद में लिखेंगे इसको। और इन दोनों को अगर साथ में चलाया जाए तो इतना घंटा में फिल कर देता है। लार्जर डायमीटर वाला एक टैंक को इतना समय लेता है, स्मॉलर डायमीटर वाला एक टैंक भरने में इतना समय लेता है। दोनों को साथ में लगा दें तो वो इतना समय में फिल कर देगा। एक इक्वेशन हमारा बन गया है। एक्स वाई हमें चाहिए, एक इक्वेशन और बनाना है, तो वो हम
यहाँ से देखते एक टैंक बाय बोथ कितना समय लगता है एक टैंक भरने में दोनों के द्वारा 75/8। अगर हम इसका 1 घंटे का निकालें तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/y-10। इसका निकाले 1 घंटे में कितना भरेगा तो 1/y। और दोनों साथ में चलाएं तो एक टैंक इतना घंटा भर जाता है तो 1 घंटा में 8/75 टैंक भराएगा। 1 घंटे में जो जैसा काम कर रहा है वो उसका रेट हो गया है ना। 1 घंटे में कितना काम किया 1/y-10, ये 1/y। अब दोनों को 1-1 घंटे तक चला दें तो ये अपना 1/y-10 टैंक भरेगा और ये 1/y टैंक भरेगा और टोटल टैंक कितना भरा जाएगा भाई दोनों के द्वारा, तो यहाँ से निकल जाएगा 8/75 टैंक। तो यहाँ से हम सबका रेट निकालते हैं। y-10 आवर में एक टैंक भर देता है तो 1 आवर में 1/y-10 टैंक भर देगा। कौन? लार्जर डायमीटर। सिमिलरली 1 घंटे में 1/y टैंक भर देगा स्मॉलर डायमीटर। दोनों को अगर साथ में चलाएं 1 घंटा मतलब अलग से नहीं, दोनों को एक साथ ऑन करें, then when using both pipe then कितना टैंक भरा जाएगा, इधर आ जाएगा 8 नीचे तो ऊपर आ जाएगा 8 और ऊपर है जो 75 नीचे आ जाएगा। तो 1 घंटा में 8/75 टैंक। इसको सेपरेटली यूज करेंगे तो 1 घंटा में इतना टैंक भरेगा और स्मॉलर को सेपरेटली यूज करेंगे तो 1 घंटा में इतना टैंक भरेगा। एक टैंक का 1/y हिस्सा, और दोनों को साथ में यूज करेंगे तब दोनों मिल के 1 घंटा में 8/75 टैंक भरेगा। तो ये जो तीनों वैल्यू है ये तीनों 1-1 घंटा का है। तो ये क्या है 8/75 क्या है, काम किया है कौन, दोनों मिलके कितने समय में 1 घंटे में, है ना। तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप सोचो कि 1 घंटे में इतना टैंक भर देता है, एक टैंक का इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, अब दोनों साथ में मिल करेगा तो 1 घंटे में इतना हिस्सा भर देगा, है ना। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। एक टैंक में इतना घंटा तो 1 घंटा में, तो 1 घंटा का निकालोगे तो इतना टैंक आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/75। तो पहले तो हम यहाँ से ही y निकाल लेते हैं क्योंकि इस इक्वेशन में कोई दूसरा वेरिएबल है नहीं। तो y-10y y प्लस y-10 इज इक्वल टू 8/75 2y-10 y-10 इंटू y इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 150y 8y और 8y इंटू y 8y स्क्वायर, 8y इंटू 10 80y, 8y स्क्वायर माइनस 80y, इधर जाएगा माइनस 150y, इधर जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। 15 8 23 230y
यहाँ से y मेरा निकलेगा b² - 4ac 2a। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 529 32 2400 ये हो जाएगा 17 का। एक बार जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 y का वैल्यू आया है और दोनों पॉजिटिव है। तो इसमें से कौन 2 आंसर होगा? इसमें तो कोई नेगेटिव भी नहीं है कि ये बोल दें कि नेगेटिव है तो नहीं होगा, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो 400/16 कितना हो जाएगा? 25। और 60/16 3.75। तो देखते हैं, आगे पता चल जाएगा खुद। मुझे x भी तो निकालना है, तो x अब निकालते हैं। तो हमारा रिलेशन था x = y - 10। तो x = y की जगह अगर हम 25 रखते हैं तो 25 - 10 दैट इज 15 आवर। तो x = 15 आवर। और अगर हम y की जगह 3.75 रखते हैं तब हमारा आंसर आ जाएगा निगेटिव में ना। 3 जाएगा तो 7 और 7 में से 0.75 जाएगा तो 6.25। तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में तो आंसर होता नहीं है, इसलिए ये इरेलेवेंट है, सही नहीं है। और ये गलत है तो ये भी गलत है। 3.75 मतलब ये नहीं होगा। तो रीज़न यहाँ क्या देंगे? क्योंकि इससे दूसरे पाइप का टाइम नेगेटिव में आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें दिया हुआ था, पूछ रहा था सेपरेटली दोनों से कितना टाइम लगेगा, दोनों को कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में, अलग अलग टैंक को फिल करने में कितना समय लगेगा। साथ में रहेगा तो इतना 75/8 घंटा लगेगा। एक को जो भी लगे टाइम, बट एक को स्मॉलर से 10 घंटा कम लगता था, लार्जर को स्मॉलर से 10 घंटा कम लगता था। तो हम इस तरीके से सबका डेटा लिख दिए और सबका हम का पावर निकालें कि किस तरीके से सब काम कर रहा है। तो 1 घंटा में सब कैसा काम कर रहा है, तो पता चला लार्जर डायमीटर 1 घंटा में इतना टैंक भरता है, स्मॉलर इतना टैंक भरता है। दोनों को साथ में रखेंगे तो इन दोनों का सम जो होगा उतना टैंक भरेगा, है ना। और दोनों को साथ में रखने पे कितना टैंक भरता है, इतना टैंक भरता है। तो ये दोनों का सम और ये बात एक ही है, तो ये लिख दिए, यहाँ पे ये लिख दिए।